हेलो एवरीवन। तो चलो आज हम ड्राइंग के बेसिक के बारे में सीखने वाले हैं और उसके अंदर आपको जो करना है वो मैं आपको ठीक से बताने वाला हूँ। आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या करना ज़रूरी है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले कि आप ड्राइंग की शुरुआत करें, बेसिक की शुरुआत करें, तो उससे पहले आपके पास वेस्टेज पेपर्स होने चाहिए या फिर अगर आपके पास ऐसे ब्लैंक पेपर्स है तो वो भी चलेंगे। ड्राइंग बुक की आज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो आज से स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा पहला पार्ट जो होगा वो होगा स्क्रिबलिंग। उसके अंदर हम जो सीखेंगे वो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। जो है पेंसिल को आगे पीछे ऊपर नीचे जिस प्रकार से भी आपको घुमाना है उस प्रकार से आपको उसको रेंडर करना है, घुमाना है और इस प्रकार से वो स्क्रिबलिंग करनी है, और वो भी पूरे पेज के ऊपर। ये खाली मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बड़े पेपर के ऊपर भी करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टेप जानते हैं हम। तो उसके अंदर हम करेंगे सर्कल। तो सर्कल के लिए डॉट से शुरू करेंगे। पेज के सेंटर में से हम क्या करेंगे, सर्कल करना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, पहले भी तो मैं आपको सबके सैंपल्स दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बड़े पेपर के ऊपर करके दिखाने वाला हूँ, ओके। तो उसके बाद आएगी हमारी थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप के अंदर हम करेंगे स्क्वायर। और स्क्वायर के लिए हम बाहर से अंदर किस प्रकार से स्क्वायर करेंगे, ये देखो इस प्रकार से हम बाहर से अंदर स्क्वायर करेंगे। उसके चारों कॉर्नर अगर ठीक से नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन आपका हाथ जो है वो चारों तरफ से घूमना चाहिए। और हम अभी मैंने अंदर से बाहर तक किया, आप दोनों प्रकार से कर सकते हो, बाहर से भी कर सकते हो, अंदर से बाहर तक और बाहर से अंदर तक। चलो हम जाते हैं अभी हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाएंगे हम, वो भी बाहर से अंदर। पहले तो बड़ा वाला ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद छोटा बनाएंगे। और अगर आपको लगता है कि पहले छोटा बनाना है तो पहले छोटा बनाओ, छोटा बनाते बनाते उसको धीरे 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 बड़ा बनाओ। तो ये हमारी बेसिक स्टेप्स जो है ये आपको करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको किया तो आपका जो ड्राइंग करने के लिए हाथ जो है वो ठीक से काम करेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको और चीज़ें बताने वाला हूँ, तो ठीक से समझ लेना है आपको। तो ये फोर्थ स्टेप जो है वो करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको मैं आगे के पेज के ऊपर क्या करना है वो बताऊँगा। तो आगे के पेज के ऊपर आपको बनाना है 8। तो लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से वो होना चाहिए, और उसका शेप जो है वो आपको ठीक से करना है। और उसी पूरे पेपर के ऊपर आपको ये करना है जब तक वो पूरा ब्लैक नहीं हो जाता। सबके लिए ये है, हर स्टैंडर्ड का बच्चा भी है जो है ये कर सकता है। अगर ये करोगे आप तो आपके लिए बहुत ड्राइंग निकालने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलो हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अभी। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम बनाएंगे सी, और सी को कुछ इस तरह से बनाएंगे। हाफ सर्कल की जिस तरह ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, ऐसे दोनों साइड से आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने अभी किस प्रकार से वो बनाया है। तो उसके बाद सेम, लेकिन उसके अपोजिट हम करेंगे, उल्टा सी बनाएंगे हाफ सर्कल की जैसा। तो और उसको भी हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये दोनों प्रकार से आप कर सकते हो। इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आपके हैंड में, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी जिगजैग लाइन। जो जिगजैग लाइंस है वो भी आप ऊपर से नीचे तक या फिर नीचे से ऊपर तक, ये दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हो, ओके। तो देखो मैं जिस तरह से कर रहा हूँ यहाँ पे, लाइक दिस, वेरी गुड। कुछ इस प्रकार से हमारी ये स्टेप होनी चाहिए। और उसके बाद हम करेंगे स्टैंडिंग लाइंस, जो पूरे पेपर के ऊपर आपको करनी है, कुछ इस प्रकार से ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक। तो ये करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ड्राइंग में अच्छी तरीके से मार्क्स लाने हैं तो, और या फिर फ्लेक्सिबिलिटी लानी है तो अब हम सीखेंगे स्लिपिंग लाइंस नेक्स्ट स्टेप में। तो ये है स्लिपिंग लाइंस, ओके। कुछ इस प्रकार से
राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट, किसी भी प्रकार से करो आप। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जहाँ पे है स्लैंटिंग लाइंस। तो स्लैंटिंग लाइंस के अंदर हम जो करेंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ये देखो मैं यहाँ से वापस ये करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, दोनों साइड से आप कर सकते हो, और इसको अच्छी तरीके से हमने किया है अभी। और हम आगे की स्टेप में जाएंगे, वो है स्लैंटिंग लाइंस। आपका पेपर जो है वो, उस पेपर को आपको घुमाना नहीं है, आपके हाथ को आपको घुमाना है, और एकदम लाइट वेट पेंसिल के ऊपर देना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, एकदम लाइटली पेंसिल को हैंडल करना है। उसके बाद उसका सेम उसके अपोजिट करना है आपको स्लैंटिंग लाइन को। ओके, तो ये एक और मेथड है। ओके, तो ये एक और स्टेप है हमारी। तो ये स्टेप्स हमने सब सीखी है। इसको अगर आप 7 दिनों तक कंटिन्यूसली करोगे तो आपको ड्राइंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। आपका जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा ड्राइंग करने के लिए, और अच्छी तरीके से आप एकदम स्मूथ ड्राइंग निकाल सकते हो विदाउट इरेज़र के। तो देखो, मैंने आपको ये सब समझाया है किस प्रकार से करना है। मैं वापस बताता हूँ आपको। स्क्रिबलिंग, सर्कल बनाया मैंने अभी यहाँ पे, ठीक है, और फिर बनाया स्क्वायर। ये सारे के सारे जो है ये आपको सेपरेट पेपर के ऊपर करना है, जो मैं कि आपको करके दिखाने वाला हूँ अभी। तो मैं आपको ये वापस करके दिखा रहा हूँ, एकदम शॉर्टली आपको एक रिव्यू देता हूँ इसका मैंने किस प्रकार से दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो बाद में ज्वाइंट हुए हैं। ठीक है, ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, उसके बाद 8 का है, वो भी देखो मैंने किस प्रकार से बनाया था। हाथ जो है एकदम स्पीडली आपका वो घूमना चाहिए, अच्छी तरीके से वो आना चाहिए। उसके बाद C आया। ओके, तो कुछ इस प्रकार से मैंने उसको बनाया। उसके बाद उल्टा C आया। यस, उसके बाद जिगजैग लाइन्स है। ये स्टैंडिंग और स्लिपिंग ये दोनों में भी कर सकते हो आप, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। स्टैंडिंग लाइंस, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों करना ज़रूरी है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, जो मैं आपको आगे वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अगर आगे वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, जिससे कि आपको आने वाली आगे की हर वीडियो आपको अच्छे से टाइम पर मिले और आपका जो स्टडी है वो मिस ना हो, आपका क्लास मिस ना हो। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके, देखो तो मैं अभी यहाँ पे ये लाइंस बना रहा हूँ अभी। ये हो गई हमारी लाइंस। इसको तो करना बहुत ज़रूरी है, सारे के सारे स्टेप करना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो ये होने के बाद आपको हाउस, ट्री, माउंटेन, रिवर, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो किस प्रकार से बनाने वो समझ में आएगा। तो ये पहले वाला जो पार्ट है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप मिस मत करना। अभी मैं एक एक पार्ट के ऊपर आपको वीडियो करके बताऊंगा। तो चलो मैं इसको बाद में अभी रख देता हूँ साइड में। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है हमारा, उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पेंसिल को पीछे पकड़ना है और पीछे पकड़ने के बाद उसको पूरे पेपर के ऊपर एकदम लाइटली उसको रेंडर करना है। जैसे चाहो वैसे बनाओ, कोई आपको टेंशन नहीं है। कौन सा भी पेपर यूज़ करो, रफ पेपर है चलेगा, आपके पास पुराने ड्राइंग बुक का पेपर है उसके पीछे करना है चलेगा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, तो और एक बात समझ लेनी है आपको कि आप ये न्यूज़पेपर के ऊपर भी कर सकते हो। आपके पास घर में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होंगे, हर पुराने न्यूज़पेपर लेना, नए न्यूज़पेपर मत यूज़ करना, नहीं तो पापा और मम्मी आपको डांटेंगे फिर। ओके, तो चलो देखो, ये इस प्रकार से आपको करना है। यस, आपके पास मैगज़ीन पेपर्स है या फिर जो भी पेपर्स है जिसके ऊपर पेंसिल चलेगी आपकी,
ठीक है, तो उसके ऊपर आपको ये ट्राई करना है, लेकिन वेस्टेज पेपर होना चाहिए, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये रेंडरिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका पेपर पूरी तरीके से ब्लैक नहीं हो जाता, हर स्टेप का मेरा यही मानना है कि जब तक आपका पेपर जो है पूरी तरीके से ब्लैक नहीं हो जाता, तब तक आपको ये रेंडरिंग करनी है। ठीक है, इसके अंदर देखो अभी मैंने सर्कल, पहले तो ट्रायंगल निकाला, उसके बाद मैंने अभी सर्कल निकाल रहा हूँ। देखो, तो इसके अंदर आप सब कुछ ट्राई करो, जो भी आपको करना है बिंदास ट्राई करो, जो भी करना है बिंदास ट्राई करो। पेंसिल को घुमाते रहना है खाली आपको, और कुछ इस प्रकार से वो होना चाहिए। ओके, देखो ओवल शेप भी मैं बना रहा हूँ। ओवल शेप भी अच्छी तरीके से आना चाहिए आपका। देखो लाइंस भी बना रहा हूँ मैं, देखो जिगजैग लाइंस वगैरह सब। ये बन गया हमारा पहला पार्ट, यानी कि बेसिक का भी बेसिक पार्ट जो है वो हमारा पहला पार्ट बन गया। सॉरी, इधर नंबर नहीं लिखना है, इधर यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, और नंबर जो है वो आपको वो साइड में लिखना है। यहाँ पे आपको नंबर लिखना है, और यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। यस, यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे आप डेट डाल दो। जिस भी डेट आपने काम किया है उस डेट के हिसाब से आपको उसके अंदर डेट डालनी है। सेंटर में आप आपके टॉपिक का नाम, या नहीं आपका नाम डालो, टॉपिक का नाम मत डालो, आप अपना नाम डालो, ताकि मैं जो हूँ जो आपको देख के बता सकूँ कि ये आपने किया है। ये करना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपने नहीं किया, क्योंकि आपका हाथ जो है वो पिछले 1-1.5 साल से जो है वो बंद पड़ा है, आपने कुछ भी काम नहीं किया होगा घर पे। अगर आपको फास्ट ट्रैक के ऊपर चलना है तो इससे बेटर आइडिया कोई नहीं देगा आपको। तो ये करना है आपको, इससे आपकी कैलीग्राफी भी अच्छी होगी, ये 100% श्योर है। इससे आपका हाथ जो है वो अच्छी तरीके से लिखने में भी आपको मदद करेगा। ठीक है, और एक बात है जो मैं आपको बताना भूल गया कि कुछ बच्चे जो है, चलो सर ने बोला है अभी तो डार्क करना है तो कुछ इस प्रकार से वो डार्क करेंगे, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी गलत है। कुछ इस प्रकार से करेंगे ना तो ये बिल्कुल गलत है। आपका सही तरीका ये होना चाहिए, यस, ये आपका सही तरीका होना चाहिए, और इसी प्रकार से एकदम लाइटली आपको सब काम करना है। ये बात समझ लेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो सेकंड पेज के ऊपर हम क्या बनाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो इस सर्कल बनाना है हमें, ठीक है। तो इस पेज को अभी हम साइड में रख देते हैं, और सेकंड पेज के ऊपर हम बनाएंगे अभी सर्कल। तो सर्कल को आप बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर, ऐसे दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हो। पहले तो पेज का सेंटर लेना है आपको। सेंटर लेने के बाद अगर आप अच्छे तरीके से काम करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये ध्यान में रखना है कि पेज का सेंटर होना चाहिए, और धीरे 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 उसको बढ़ाते बढ़ाते बड़ा करते जाना है, ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ तरह इस तरीके से मेरा सर्कल जो है धीरे धीरे बड़ा हो गया। ये हमारी सेकंड स्टेप होनी चाहिए, तो इसको भी करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप को एक और बार आपको दिखाता हूँ मैं कि किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो ये देखो, स्टार्टिंग, ओके, यस, लाइक दिस। धीरे 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 उसको बड़ा करते जाना है। देखो, तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड या फिर जो भी स्टैंडर्ड हो, हमें तो कॉलेज में सिखाया था ये। कॉलेज में जब हम कॉलेज में थे तो कॉलेज में भी सिखाया था, ड्राइंग कॉलेज में हमें, ठीक है। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और एक बात है, देखो मैं अभी आपको मेरा हाथ दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आपका जो है वो ब्लैक नहीं होना चाहिए। आपका हाथ जो है वो ब्लैक नहीं होना चाहिए। आपको पेंसिल को कुछ इस प्रकार से पकड़ना है पीछे की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक नहीं होगा आपका, ये बात ध्यान में रखनी है, नहीं तो पूरा हाथ आपका ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। मेरा हाथ बिल्कुल भी ब्लैक नहीं था, आपने देखा।
और देखो ये पीछे पकड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से वो होगा। ठीक है, तो चलो अब हम हमारे ओके वेट अब हम इसके अंदर भी मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से बच्चे करेंगे शॉर्टकट। तो ये इस प्रकार से डार्क करेंगे बच्चे, तो ये तरीका गलत है। आपको पेंसिल को एकदम लाइटली हैंडल करना है, एकदम लाइटली, इस प्रकार से बिल्कुल नहीं करना है। पीछे अगर आपने पेंसिल को आगे पकड़ा तो ये डार्क हो जाएगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने ये गलत तरीके से किया है। ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। ओके, तो सभी जो भी मैंने बताया है वो सभी तरीके जो है पेंसिल को पीछे पकड़ के ही आपको करने हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे के स्टेप में जाएंगे अभी, और इसको एकदम डार्क करते जाना है ऐसे। ठीक है, बराबर ओके। देखो अभी मैंने स्मूथली डार्क किया है यहाँ पे, और जो ऊपर का पोर्शन है वो एक्स्ट्रा डार्क है क्योंकि पेंसिल को मैंने आगे पकड़ा था। अभी आप जो है पेंसिल को पीछे ही पकड़ोगे और इसको कुछ इस प्रकार से करते ही जाओगे पूरा ब्लैक होने तक। पेपर का वाइट मुझे दिखना नहीं चाहिए। जो भी नीचे का पेपर का कलर अभी अगर है, आपके पेपर के नीचे भी कलर है, तो कलर भी नहीं दिखना चाहिए। इतना वो डार्क होना चाहिए, लेकिन स्मूथली डार्क दिखना चाहिए। ओके, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे डार्क देखो और यहाँ पे डार्क देखो, दोनों में फ़र्क है। तो चलो अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे। उस स्टेप में हम करेंगे स्क्वायर बनाएंगे। तो स्क्वायर के लिए एक नया पेपर लेते हैं। ये देखो मैंने जो पेपर्स लिए हैं ये मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपके पास भी आप ले सकते हो ऐसे पेपर्स तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ड्राइंग बुक में नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी मैं बाहर से अंदर तक उस स्क्वायर को इस प्रकार से बनाता हूँ। यस, इस प्रकार से आपको वो करना है। देखो ओके, आप बाहर से अंदर या फिर देखो अभी मैं अंदर से बाहर कर रहा हूँ। आपको अगर जो इजी लगता है ना वो करो। ठीक है, और ये वेस्टेज पेपर के ऊपर ही करना है आपको। देखो पहले थोड़ा बड़ा और देखो ये कुछ इस प्रकार से वो धीरे शेप उसका क्रिएट होता जाएगा। देखो एज लाइक अ गेम हम खेलते हैं ना ऐसे। तो ये जो है आप एक बात समझो कि ये गेम का ही पार्ट है और हम खेल रहे हैं। ओके, तो चलो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे। उससे पहले हम इसको बाहर साइड में रख देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, उससे पहले पेपर के ऊपर आपको दिखा देता हूँ मैं क्या करना है। तो ट्रायंगल करना है। ठीक है, तो चलो अभी ट्रायंगल बनाते हैं। उसको नंबर दे देते हैं राइट साइड में, और फिर ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे हम बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, तो ओवरलैप करेंगे उसको, एक के ऊपर एक लाइंस। और फटाफट आपका हाथ जो है बिना रुके काम करना चाहिए, बिना थके काम करना चाहिए। लाइक दिस। देखो ये आ गया अंदर। आप सेंटर से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से लिया मैंने, चलो यहाँ से लेते हैं हम। ओके, यहाँ से सेंटर से लिया, ट्रायंगल का ही शेप। ये हाथ जो है आपका 3 दिशा में भागेगा। ओके, और स्क्वायर करते समय 4 दिशा में, और सर्कल करते समय राउंड ऐसे भागेगा आपका हाथ। ठीक है, तो ये आपको करना है। वापस मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो एकदम रैंडमली आपका जो हाथ है वो घूमना चाहिए। ये सारे जो पार्ट है जो है वो स्क्रिबलिंग के ही पार्ट है। सबके सब पार्ट जो है आपके वो स्क्रिबलिंग के ही है। आपको इसी प्रकार से आपको वो स्क्रिबलिंग करनी है। ये बेसिक का भी बेसिक है, एक बात समझ लेना है आपको। ये बेसिक का भी बेसिक है। अगर ये बेसिक का बेसिक आपने नहीं किया तो
आपको आगे जाके ड्राइंग करने में दिक्कत आएगी, ये मैं 101% आपको बोलता हूँ। जो भी बच्चे जो है मेरी बात सुनेंगे वो और ये करेंगे तो उनके लिए ये अच्छा होगा। तो देखो ट्रायंगल के लिए मैं यहाँ पे एक सैंपल निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि आप डार्क करते हो तो डार्क नहीं करना है। और एक बात है इसके अंदर का, आपको कॉर्नर का भी ध्यान रखना है कि कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं आना चाहिए यहाँ। तो ओवल शेप यानी थोड़ा सा राउंड होना चाहिए वो। तो आपका वो अब आप फास्टली करोगे तो ऑटोमेटिकली होगा, बिना रुके अगर करोगे तो बराबर होगा आपका। ओके, रुकना नहीं है आपको, बिना रुके आपको वो करना है तो वो बहुत ही अच्छे से होगा। चलो इसको साइड में रख देते हैं। अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, स्टेप जो है वो है 8। तो यहाँ पे पेज आप इस प्रकार से भी रख सकते हो या फिर पेज को इस प्रकार से भी, पेज के ऊपर इस प्रकार से भी कर सकते हो। देखो अभी मैं 8 बना रहा हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से बना रहा हूँ अभी। तो ये जो है इस प्रकार से बना रहा हूँ मैं। ओके, देखो सभी के अंदर मैंने पेंसिल जो है वो पीछे ही पकड़ी है। ये देखो मैं थोड़ा थोड़ा साइड में ले रहा हूँ उसको। देखो फास्ट करना है एकदम। पेंसिल जो है आप नटराज की पेंसिल यूज़ मत करो, ठीक है। तो जो स्मूथ पेंसिल होगी अप्सरा की, डम्स कंपनी की, जो भी स्मूथ पेंसिल है आपके पास वो यूज़ करो। 2B की पेंसिल यूज़ करो, ठीक है। और चलो अब हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे हम अभी। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लेनी है आपको कि ये स्टेप जो है हमारी क्या है। ओके, तो अभी इसको और अच्छे से करेंगे हम। तो 1 मिनट। तो ये स्टेप होने के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप C होगी। तो इस पेपर को हम साइड में रख देते हैं और नेक्स्ट पेपर लेते हैं हम। तो चलो अभी हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो ये बनाया मैंने, नेक्स्ट स्टेप में C बनाया, ठीक है। पेपर को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत केयरफुली हैंडल करना है आपको, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। उसके बाद की भी स्टेप में इसी पेपर के ऊपर आपको करके दिखाता हूँ। देखो C के उल्टा, देखो उल्टा C बनाया मैंने, ऊपर से नीचे कुछ इस प्रकार से। आप सर्कल भी कह सकते हो इसको, आप यानी कि आप सर्कल जैसा आप बना सकते हो और ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 6 और 7 है हमारी, ठीक है। तो चलो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं और हमारे ने सभी स्टेप को एक बार देख लेते हैं हम, जो भी बनाया है स्टेप वाइज। ओके, और एक और स्टेप है वो है फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ तक हमारा हो गया है, ये हम साइड में रखेंगे अभी। और जिगजैग लाइन के लिए हम एक नया पेपर लेंगे और नए पेपर के ऊपर हम जिगजैग लाइन बनाएंगे ऊपर से नीचे तक। यस, ऊपर से नीचे तक जिगजैग लाइन बनाना है हमें। तो जैसे कि आपने देखा, तो यहाँ पे नंबर देंगे और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यस, कुछ इस प्रकार से ऊपर से नीचे तक फटाफट फटाफट वो होना चाहिए। वेरी गुड। बहुत नज़दीक नज़दीक आपको वो लाइंस निकालनी है। या आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों, यानी स्टैंडिंग, स्लीपिंग, आड़ा टेढ़ा, आपको जिस प्रकार से भी इसको बनाना है बना सकते हो। लेकिन लाइनिंग जो है वो जिगजैग की चाहिए। देखो यस, ये हो गई हमारी स्टेप। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है वो समझाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के हमें नेक्स्ट पेपर लेना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट पेपर ले लिया हमने, ब्लैंक पेपर।
आपके पास जो भी पेपर है वो आप यूज़ कर सकते हो। चलो, तो इसके अंदर हम बनाएंगे लाइंस। तो स्टैंडिंग लाइंस पहले बनाएंगे। स्टैंडिंग लाइंस के लिए हम हाथ ऊपर से नीचे तक इस तरह से वो खींचेंगे। ओके, नीचे से ऊपर भी जाना है हमें, तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे अभी। वेरी गुड, लाइक दिस, वेरी गुड। कुछ इस प्रकार से वो होना ही चाहिए। ओके, तो अभी हम ड्रॉ करेंगे स्लिपिंग लाइंस। इससे पहले इसको थोड़ा सा और ज़्यादा, ये पूरे पेपर के ऊपर करना है आपको, ये समझ लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक ही पेपर के ऊपर करके दिखा रहा हूँ। आपके पास बहुत जितने भी वेस्टेज पेपर है उसके ऊपर आपको करना है। अभी हम स्लिपिंग लाइन के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। छोटी बड़ी लाइन जो है वो आपको जिस प्रकार से निकालनी है वो आप निकालोगे। ओके, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। ठीक है, तो ये बन गई हमारी स्लिपिंग लाइंस। अभी हम जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो भी इसी पेपर के ऊपर हम करते हैं। चलो, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट स्टेप है लाइंस की स्लैंटिंग लाइंस। वेरी गुड। स्लैंटिंग लाइंस जो है वो आपकी कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। यस, वेरी गुड। यस, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और ये आपको सेपरेट पेपर के ऊपर करना है ताकि आपको समझ में आए कि आपने जो भी किया है। मैं आपको एक ही पेपर के ऊपर करके दिखा रहा हूँ ये। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बन गई हमारी स्लैंटिंग लाइंस। तो इसके बाद आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है तो वो मैं कल बताऊँगा आपको। सबसे पहले मैंने जो किया है उसका रिवीजन करते हैं और उसको समझ लेते हैं पहले क्या किया था वापस एक बार। तो देखो, स्क्रिबलिंग, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, 8 जैसा शेप, उसके बाद सी, उल्टा सी, उसके बाद जिगजैग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइंस एंड स्टैंडिंग, स्लिपिंग एंड स्लैंटिंग लाइंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर आज सीखी है। तो ये आपको करना ही है। तो ये करने के बाद आप मुझे मैसेज, वीडियो के नीचे आप मैसेज भी डाल सकते हो कि किस प्रकार से वो करना किया है आपने, तो वो भी चलेगा। या फिर कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि किस प्रकार से किया है। आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करोगे ताकि उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे के आने वाले नए वीडियो में मैं आपको नई जानकारी दूंगा, ठीक है। तो आपको आने वाली अगर वीडियो आपको कंटिन्यूसली देखना है, आपका क्लास अगर मिस हो गया है तो आप इसके थ्रू आप वो देख सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन आएगा कि हमारा लास्ट टाइम क्या हुआ था, तो वो आपको मिलता रहेगा। तो चलो, आज के लिए इतना ही। ओके, तो टाटा, बाय बाय। सब अपना ख्याल रखना और सबको मेरा बाय बाय। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, जो वेट। तो नेक्स्ट टाइम हम उससे पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम जो लाइनिंग बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, उसके लिए आपकी बुक आपके पास होनी ज़रूरी है। और बुक के अंदर आपको मैं क्या करना है आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बुक नेक्स्ट टाइम होनी ज़रूरी है। तो चलो, अभी बाय बाय।